जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि बच्चों भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ बच्चों जीके जीएस की शानदार क्लास करने के लिए। ये क्लास बच्चों भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए है, चपरासी से लेकर के बच्चों यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ामों के लिए है। यहाँ पे लूसेंट का निचोड़ बताया जाता है साथियों, और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती है। अधिकांशतः प्रश्न बच्चों आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो आप लोग जुड़ करके हमारे साथ क्लास को कीजिए, और क्लास को बच्चों पूरा कीजिएगा। क्लास में सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा। अंत तक क्लास करने के बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगे दोस्त तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जिन भाइयों को अच्छा ना लगे वो सेशन को डिसलाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक करने के लिए सब बोलेंगे, लेकिन डिसलाइक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों मैं ही बोलूँगा आपको। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, कि जैसा भी बच्चों ट्रिक का छोटा मोटा भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों क्लास का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का कक्षा को प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है दोस्त, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। जगोई जो है बच्चों, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। जागोई जो है बच्चों कौन से शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख प्रमुख बच्चों शैली है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों आंसर तो हम जानेंगे, यहाँ से इसके क्वेश्चन के हर एक पहलू के बारे में जानेंगे बच्चों, कि शास्त्रीय नृत्य ये सब कहाँ का है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, ये सब जानेंगे दोस्तों। हर एक पहलू हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हर एक पहलू पे चर्चा करना। देखिएगा आंसर तो बाद में जानेंगे। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, यह मणिपुर का है, मणिपुर का है, याद रहेगा आपको। सत्रिया मेरे दोस्त यह असम का है। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक बच्चों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का है। ओडिसी बच्चों ओडिशा का हो जाएगा। कुछ तो बच्चों आपको नाम से मिल जाएंगे। उड़ीसा देखिएगा, उड़ीसी तो आप जानेंगे उड़ीसा। मणिपुरी तो मणिपुर का हो जाएगा। अब ये बच्चों इतना तो हमने जान लिया, ऑप्शन में जो आपके सामने प्रस्तुत था वो बच्चों हमने जाना। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं। बोलिएगा कि सर और क्या जानेंगे सर। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा मैं बच्चों, इतना नोट कीजिएगा। आप लोग बताइएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी बताइएगा दोस्त। क्या मेरे दोस्त बता सकते हैं आप लोग। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बताइएगा किस राज्य का है। आपका आंसर आना चाहिए। आंसर अगर छूटा बच्चों तो आप देख लीजिएगा। कथकली बताइएगा, कथकली। ये 3 प्रश्न और बताइएगा। सभी बच्चे 3 प्रश्न और बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी जो है बच्चों यह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्त, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक जो है बच्चों, कथक कहाँ का है आप लोग बताइएगा। कथकली बच्चों यह केरल का है। कथक तो बच्चों हमने बताया आपको यूपी का है, लेकिन कथकली रहेगा तो केरल का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सॉरी बच्चों,
भरतनाट्यम जो है साथियों, यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये बच्चों भरतनाट्यम में है। ठीक है। और जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, क्या शास्त्रीय नृत्य, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? शास्त्रीय नृत्य का बच्चों वर्णन जो है, वर्णन ये कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया? दोस्तों बताइएगा, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया गया है? आप सभी बच्चे बताइएगा। तो मेरे दोस्त, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर दिया जाए ना, तो इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है। किस में किया गया है दोस्त? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया गया है। और ये जो नाट्य शास्त्र है, यह भरत मुनि के द्वारा बच्चों संकलित है। भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि बच्चों, सॉरी मेरे दोस्त, ये तो भरत मुनि द्वारा नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त। आई एम सॉरी, रियली सॉरी यार। ऋषि मनु द्वारा संकलित है। ऋषि मनु दोस्तों, ऋषि मनु, ऋषि मनु के द्वारा यह क्या है? संकलित है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। आंसर को हमने देखा यार, शायद हमने आंसर आपको नहीं बताया, लेकिन अब बता देते हैं। जो जागोई बच्चों भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यह जो है मणिपुरी रूप की एक प्रमुख शैली है। क्या है? मणिपुरी रूप की एक प्रमुख शैली है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मणिपुरी जो है बच्चों, ये जो मणिपुरी है, इसमें भगवान कृष्ण और बच्चों राधा का प्रेम का वर्णन है। प्रेम का बच्चों वर्णन। तो मेरे दोस्त, भगवान भी प्रेम में पड़े थे, आपको प्रेम में नहीं पड़ना है। प्रेम के चक्कर में बच्चों आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, तो प्रेम नहीं करना है। ओके, प्रेम करने का बहुत समय आपको मिलेगा। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो प्रेम करते रहिए ना, पूरे लाइफ बच्चों प्रेम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेक्शन के पहले प्रेम नहीं करना चाहिए आपको, आपका करियर संकट में चला जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आप देखिएगा हमेशा बच्चों लड़के लोग जो है ना, वो लड़की के वजह से थुराते चुराते रहता है। फिल्म में भी देखिएगा कि हीरोइन लोग कभी किडनैप हो जाएगी, तो कभी ये वो हो जाएगी, और लड़के उसके वजह से थुराते रहता है हीरो लोग। तो जब हीरो थुरा रहा है बच्चों, तो आप लोग नहीं थुरा सकते हैं। आप कैरियर बनाइए, उसके बाद प्रेम करते रहिए, प्रेम से प्रेम कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? 1983 में बच्चों हमारा जो भारत है ना, ओडीआई बच्चों, आईसीसी ओडीआई विश्व कप में बच्चों वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कप अगर भारत जीता है बच्चों, तो 1983 ईस्वी में जीता था। किसके कैप्टेंसी में? तो कपिल देव के कैप्टेंसी में, कपिल देव के बच्चों कैप्टेंसी में जीता था 1983 ईस्वी में। ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक रन किसने बनाया था? उस समय बच्चों जब सर्वाधिक रन बनाए थे, तो वो बनाने वाले थे कृष्णामाचारी श्रीकांत जी जो थे बच्चों, वो सबसे अधिक रन बनाए थे। तो भी कितना? 38 रन बच्चों सबसे अधिक रन बनाए थे। ठीक है। और इन्हीं की वजह से हमारा देश भारत वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के कैप्टेंसी में। और इस समय जो बच्चों हमारा भारत जीता था, तो किसको हरा करके जीता था? तो बच्चों वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था। वेस्ट इंडीज की हार हुई थी बच्चों, और भारत हमारा क्या हुआ था? भारत हमारा जीता था बच्चों, वो भी वर्ल्ड कप। ठीक है। अगर बच्चों आपसे वेस्ट इंडीज का कैप्टन पूछ दिया जाए, भारत के कैप्टन तो कपिल देव जी थे, लेकिन वेस्ट इंडीज का आपसे कैप्टन पूछा जाए बच्चों, तो क्लाइव लॉयड थे। कौन थे? क्लाइव लॉयड।
ठीक है, क्लाइव लॉयड जो थे वो वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन थे। क्लियर है मेरे दोस्त। अब यहीं से बच्चों और आगे जान लेते हैं, और आगे भी जानेंगे इसमें बच्चों। जब आ ही गया है वर्ल्ड कप से तो वर्ल्ड कप की जानकारियाँ ले लेते हैं। अब ये देखिएगा बच्चों, हमारा भारत उसके बाद बच्चों T20 2007 में जीता था। कब जीता है बच्चों? 2007 में। और उसके बाद 2024 में भी बच्चों हमारा भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है। क्लियर है दोस्तों। जब 2007 में हमारा भारत जीता बच्चों, भारत जब जीता था 2007 में, तो उस समय कैप्टन थे MS धोनी। MS धोनी थे। और 2024 में जब भारत जीता बच्चों, तो उस समय कैप्टन थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा थे। ठीक है। MS धोनी जब जीते थे समय साथियों 2007 में T20 वर्ल्ड कप, उस समय जो भारत और किसके साथ अगर मैच हुआ था तो पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान के साथ मेरे दोस्त ये मैच हुआ था। और 2024 में जब मैच हुआ था तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था और भारत के साथ हुआ था। क्लियर है? क्लियर है साथियों, इतना याद रखिएगा। और मेरे भारत बच्चों 2 बार ODI वर्ल्ड कप भी जीता है। एक बार 1983 में कपिल देव की कैप्टेंसी में, और एक बार बच्चों 2011 में MS धोनी की कैप्टेंसी में। MS धोनी के बच्चों कैप्टेंसी में हमारा भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए नेक्स्ट प्रश्न को। रेशम बनाने की तकनीक रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खाली स्थान वर्ष पहले चीन में हुआ था। देखिएगा, रेशम बनाने की जो तकनीक मशीन है बच्चों, तकनीक जो है मशीन यानी कि रेशम बनाने वाली मशीन, उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। लेकिन कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, तो आप बताइएगा कितने वर्ष पहले हुआ था बच्चों, बताइएगा। ये हुआ था बच्चों 7000 वर्ष पहले हुआ था। 7000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 7000 वर्ष पहले हुआ था। रेशम उत्पादन बच्चों क्या कहलाता है? अगर यहाँ से आ जाए बच्चों, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है आप लोग बताइएगा। तो रेशम उत्पादन जो है बच्चों वो कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है दोस्त। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न आपको बच्चों बताने लायक रहेगा वहाँ पे हम बताएंगे। अब यहाँ से पूछिएगा कि सर बताइएगा, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बता देंगे। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? ज़रूर बताएंगे साथियों, ज़रूर बताएंगे मेरे दोस्त। अब ये देखिए किस शहर में है, तो शहर पूछा जाए बच्चों तो कोलकाता में है। कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। और ये बच्चों मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना कब हुई? मेरे भाई हम पहले स्थापना की बात करेंगे। स्थापना बच्चों तो 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे? तो कोलकाता में है। ठीक है। लेकिन स्थापना करवाया था किसने बच्चों? किनके द्वारा स्थापना करवाया गया? तो भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा। भूपेंद्र नाथ दोस्तों, नाथ बोस के द्वारा मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना कराई गई। ठीक है। और ये जो क्लब है बच्चों, ये मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है भारत का बच्चों एवं एशिया का भी, एवं एशिया महादेश है, और वही में हमारा एक देश भारत है जो कि एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। यह भारत एवं एशिया का सबसे पुराना बच्चों, सबसे पुराना क्लब है। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल बच्चों, फुटबॉल क्लब है। तो क्या दोस्तों याद रहेगा आपको?
याद रहेगा दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत एवं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब हो जाएगा। और इस क्लब को साथियों, ये जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है, इसको 1989 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1989, यानी कि इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई, 1889 में। और 100 वर्ष के बाद 1989 ईस्वी में जो हमारे पीएम थे, सबसे यंग पीएम राजीव गांधी बच्चों, इनके द्वारा बच्चों नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। नेशनल क्लब ऑफ इंडिया बच्चों, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का क्या दिया गया था? खिताब दिया गया था बच्चों, खिताब दिया गया था। याद रहेगा आप सभी को? बच्चे को अगर याद रहेगा तो सभी बच्चे बताइएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। इतना बच्चों डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको हमारे जैसे टीचर मिले जो आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे बच्चों चर्चा कर रहा हूँ। भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों को देखते हुए साथियों आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर डेली क्लास में जुड़िए, शेयर कीजिए बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, ठीक है। और इतना बेहतर प्रश्न बच्चों अगर कोई लूसेंट का लाता है दोस्तों, तो आप बताइएगा हमें कि सर वहाँ पे हम आपसे बेहतर कंटेंट मिल रहा है। नहीं हो सकता अब मेरे दोस्त, संभव ही नहीं है। प्रश्न देखिएगा, गफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गफ नृत्य जो है बच्चों कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बताइएगा। गफ बच्चों कहाँ का है? देखिए सभी के बारे में हम जानेंगे। उड़ीसा का है बच्चों प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो सावरी है। सावरी कहाँ का है बच्चों? उड़ीसा का है। फिर मुनारी भी हो जाएगा दोस्त, ये उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। गोवा की अगर बात करें बच्चों तो दक्कनी गोफ हो जाएगा, दक्कनी हो जाएगा बच्चों, गोफ हो जाएगा बच्चों। फिर मांडी हो जाएगा। ये सब कहाँ का है? गोवा का है दोस्त। बिहार का अगर देखा जाए तो जट जाटिन हो जाएगा, जट जाटिन हो जाएगा दोस्त। विदेशिया हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर बच्चों उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो झोरा हो जाएगा, नौटंकी बच्चों, नौटंकी। रासलीला हो जाता है, रामलीला हो जाता है दोस्तों, रासलीला हो जाएगा। कजरी हो जाएगा मेरे भाई। ये सब कहाँ का है? ये सब उत्तर प्रदेश का है। बोलिएगा कि सर तो गफ कहाँ का हो जाएगा? देखिए दोस्त, ये जो गोफ है ना, इसी को गफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गफ कहें या तो गोफ कहें, एक ही है। तो ये कहाँ का है गफ कहाँ का है? तो गोवा का है। तो ऑप्शन नंबर बी को सभी दोस्त लॉक कर लीजिएगा। इतना बताने की आवश्यकता हमें क्या पड़ी? आपको इतना भी बता सकता था कि गफ गोवा का हो गया। और अगले प्रश्न पे दोस्तों देखिएगा, एक आध को बता देते, एक आध बताते बच्चों आपको, लेकिन नहीं, आपको बच्चों वो कंटेंट देंगे ना कि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आपसे बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। जिन बच्चों को हमारा क्लास, हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने की तरीका अच्छा ना लगे, वो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से ना जुड़ें, क्योंकि हम वही बच्चों को पढ़ाते हैं जो पढ़ने वाले हों और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हो। हंसी मजाक तो होती रहती है बच्चों, लेकिन क्लास जब हो तो सीरियस हो, ठीक है। अब दोस्त अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला भी प्रश्न तो आएगा ना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे दोस्त। प्रश्न साथियों देखिएगा। प्रश्न कहता है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के खाली स्थान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? बताइएगा कितने वर्ष की आयु तक, कितने वर्ष की आयु की पहले बच्चों
तो 10 वर्ष की आयु के पहले कभी भी खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कन्या बच्चों सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना जो था बच्चों, यह कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ? तो 22 जनवरी बच्चों, 22 जनवरी 2015 को ये आया। ठीक है। और इसे लॉन्च किसने किया था बच्चों? तो पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने किए, मोदी बच्चों, मोदी जी, मोदी जी बच्चों, मोदी जी। ठीक है। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न बताइएगा बच्चों। प्रश्न है मेरे दोस्त, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? बताइएगा। रवि कीर्ति ने बच्चों निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? बताइएगा। तो करने वाले थे बच्चों पुलकेशिन द्वितीय। किसने बच्चों? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? चालुक्य शासक यानी संस्थापक बच्चों चालुक्य वंश के कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन बच्चों, पुलकेशिन प्रथम जो थे दोस्तों, यह चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने बच्चों हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था बच्चों? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष बच्चों वर्धन, हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। बच्चे से पूछा जाएगा कि कब? तो 618 ईस्वी में बच्चों पराजित किया था। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था बच्चों, इसको पराजित किसने किया था? तो यह नरसिंह वर्मन ने बच्चों, नरसिंह वर्मन ने बच्चों पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया था? हराया था। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? बताइएगा। कुषाणों का कौन सा साम्राज्य था? तो ये था बच्चों मथुरा, जो कि दूसरी राजधानी के रूप में उभरा था। कुषाणों के साम्राज्य के दौरान मथुरा जो है बच्चों, यह दूसरी राजधानी के रूप में उभरा था। कुषाण वंश आया बच्चों, कुषाण साम्राज्य। ऑप्शन आप लोग डी को लॉक कर लीजिएगा। कुषाण साम्राज्य बच्चों, इसकी हम स्थापना की बात कर दें, मेरे दोस्त बोलिएगा आप लोग कि सर आप स्थापना क्यों बताते? सर बहुत ज़्यादा बताते। मेरे दोस्त यार बताना तो पड़ता है यार, क्या करोगे। पढ़ो, पढ़ाई तो बेहतर करना है आपको, कंटेंट आपको बेहतर दूंगा। तो कुषाण वंश के जो संस्थापक था बच्चों, वो था कुजुल कडफिसेस। कौन था? कुजुल कडफिसेस शेष हो जाएगा, कडफिसेस होगा। ठीक है। कुजुल कडफिसेस ने बच्चों कुषाण वंश की स्थापना की। और इसका प्रतापी जो राजा था, प्रतापी शासक बच्चों, यानी प्रतापी बच्चों, अगर शासक की बात कर दिया जाए, प्रतापी शासक कौन था? तो ये था बच्चों कनिष्क। कनिष्क जो था वो कुषाण साम्राज्य के यानी कुषाण वंश के प्रतापी शासक था। इसका जो फर्स्ट राजधानी था बच्चों, कुषाणों का फर्स्ट अगर राजधानी पूछ दिया जाए ना, तो पुरुषपुर था। पुरुषपुर था। और सेकंड राजधानी अगर बात कर दिया जाए बच्चों, तो यह मथुरा था। ठीक है। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करके बच्चे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? अब बोलिएगा बच्चे कि सर सीपीआई की स्थापना पूछी गई कहाँ हुई थी, क्या बताइएगा सर? तो सीपीआई की जो स्थापना हुई थी ना मेरे दोस्त, यह हुआ था ताशकंद में। ठीक है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा।
ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। और चलते हैं बच्चों आज के लास्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, और इस लास्ट प्रश्न से आप लोग बेहतरीन नॉलेज ले लीजिए और आज का सेशन समाप्त करेंगे यहीं पे। बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। कौन है बच्चों? तो ये बच्चों बांध जो है वही बनाती है। बहते जल को रोकने का काम कौन करती है? बांध। अब बच्चों सहायक नदी क्या होता है? देखिए, जब ये नदी बच्चों, एक बड़ी नदी बह रही है, क्या बह रही है बच्चों? बड़ी नदी। इधर से एक नदी आई और इस नदी में मिल गई, इधर से भी एक नदी आई, इस नदी में मिल गई, इधर से नदी आई बच्चों और मिल गई। ये जो छोटी छोटी नदियाँ ये बड़ी नदियाँ में जो आकर के मिली है, यही नदी को सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सहायक। जैसे एक गंगा नदी है बच्चों, यह गंगा नदी है, ठीक है। इसमें आकर के यमुना नदी मिल गया, यह है यमुना नदी। ये जो जाकर के गंगा में मिला है, तो यमुना नदी जो हो गया बच्चों गंगा की सहायक नदी हो गया। कोसी अगर बोल दिया जाए बच्चों, सोन बोला जाए, यहाँ पे सोन बच्चों, सोन नदी, ये गया और गंगा में मिल गया, तो सोन जो हो गया वो गंगा का सहायक हो गया। कोसी आया बच्चों, इधर से कोसी आया और आकर के मिल गया, तो कोसी भी हो गया जो बच्चों गंगा की सहायक नदी हो गई, ठीक है। राम गंगा आया, आकर के मिल गया। बच्चों अगर सहायक नदियाँ देखने जाए ना तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे। अब बच्चों बांध के बारे में बात कर लेते हैं। बांध के बारे में बात करेंगे दोस्त। बांध देखिएगा, अगर भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए, भारत का बच्चों सबसे लंबी बांध, भारत का सबसे लंबी बांध बताइएगा, बांध कौन सा है? तो ये बांध हो जाएगा बच्चों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है बच्चों, आप नाम सुने हैं, किस नदी पे है? तो ये है बच्चों महानदी पर, महानदी। और ये बांध है किस राज्य में बच्चों? तो यह उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। और सबसे ऊंची बांध अगर भारत का पूछ दिया जाए, सबसे ऊंची, इतना नोट कीजिएगा, सबसे ऊंची बांध अगर पूछा जाए बच्चों, ऊंची बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध हो जाएगा बच्चों टिहरी बांध। टिहरी बांध जो कि किस नदी पे है? तो यह भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे है दोस्तों। क्लियर है? भागीरथी नदी पे बच्चों टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड बच्चों, उत्तराखंड जो राज्य है वहीं है बच्चों भागीरथी नदी, उत्तराखंड में ही बहती है, और टिहरी बांध भी बच्चों उत्तराखंड में ही है। अब आपसे पूछ दिया जाए सबसे पुराना बांध, सबसे ऊंची देख लिया आपने, सबसे लंबी देख लिया, और भारत का बच्चों सबसे पुराना बांध देख लीजिए। पुराना बांध बच्चों कौन सा है? क्या बताइएगा दोस्त? सबसे पुराना बांध तो कल्लनई बांध हो जाएगा, कल्लनई बांध बच्चों, जो कि सबसे पुराना बांध है। किस नदी पे है? तो यह कावेरी नदी पे हो जाएगा, कावेरी नदी पे हो जाएगा बच्चों, नदी पे हो जाएगा। किस राज्य में है? तो राज्य देखा जाए बच्चों तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो आज की सेशन को हम यहीं पे रखेंगे। सेशन कैसा लगा सभी दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो सेशन को लाइक कीजिएगा, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों डेली आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ ट्रिकें मिलते हैं बच्चों देखने को, आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे बच्चों आपको फ़ायदे होंगे, ठीक है। PDF चाहिए दोस्त तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।